हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रियंका। कुक विद श्रियंका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी डिजर्ट की रेसिपी, जिसे आप ब्रेड रसमलाई भी बोल सकते हैं। इसमें आपको ना तो फ्रेश क्रीम की ज़रूरत होगी और ना ही कंडेंस मिल्क की। हमारे किचन में डेली इस्तेमाल होने वाले चीज़ों से ही हम इस टेस्टी स्वीट्स को बनाकर तैयार करेंगे। और आज मैं एक ही रेसिपी से दो अलग अलग टेस्टी स्वीट्स बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम उबला हुआ दूध ले लिया है। मेरे पास में उबला हुआ दूध रखा था तो मैंने वही वाला दूध ले लिया है। आप देख सकते हैं दूध में मलाई की परत जमी हुई है। अब एक कढ़ाई में दूध को डाल देंगे और कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे, ताकि दूध कढ़ाई के तले से चिपक कर जले ना। और मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, क्योंकि मैं इसी दूध से अलग अलग स्वीट्स बनाकर तैयार करूँगी। यदि आप एक ही स्वीट्स बना रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और साथ ही डाल देंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारी चीनी दूध में मेल्ट हो रही है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब एक कटोरी में 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वेनिला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। अब इसमें डालेंगे ठंडा दूध और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, ताकि इसमें किसी तरह का लम्स ना रहे। और ये देखिए कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसे उबलते हुए दूध में डाल देंगे और कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अब इसे 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा कस्टर्ड पककर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और आपको यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है कि हमारा कस्टर्ड पका या नहीं, तो आप इस तरीके से स्पून से चेक करके देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। और इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। अब कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ब्रेड ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 12 ब्रेड लिए हैं। अब इनके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। जो ब्राउन पार्ट है हम उसे कट करके अलग कर देंगे। और ये देखिए सारे ब्रेड के कॉर्नर कट के तैयार हो चुके हैं। और ये जो ब्रेड कॉर्नर्स हैं, आप इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। मैंने कांच का स्क्वायर शेप का बेकिंग ट्रे ले लिया है। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। और जो ब्रेड्स हमने कट करके रखे हुए हैं उसे इस बेकिंग ट्रे में सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ। और ये देखिए ब्रेड की एक लेयर सेट हो चुकी है। और अब हम इस ब्रेड के ऊपर लगा देंगे क्रश। आपको जिस भी फ्लेवर का डिज़र्ट बनाना है आप उस फ्लेवर का क्रश ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे रसमलाई फ्लेवर का क्रश लिया है, क्योंकि मैं रसमलाई फ्लेवर का डिज़र्ट बना रही हूँ। अब रसमलाई क्रश को ब्रेड के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए ब्रेड की एक लेयर तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड की दूसरी लेयर तैयार करेंगे। अब रसमलाई क्रश को ब्रेड के ऊपर फिर से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए ब्रेड की दूसरी लेयर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम ब्रेड की तीसरी लेयर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ब्रेड की तीसरी लेयर तैयार हो चुकी है। अब जो कस्टर्ड हमने बना के रखे हुए हैं उसे ब्रेड के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और स्पून की मदद से ब्रेड को हल्का से इस तरीके से उठा देंगे, ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे तक चला जाए। और ये देखिए कस्टर्ड ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुका है। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ता मैंने कट कर लिया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और अब इसमें थोड़ा सा कैंडिड फ्रूट डाल देंगे। और ये लीजिए हमारा डिज़र्ट, या फिर आप इसे ब्रेड रसमलाई बोल सकते हैं, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब एक पैन ले लेंगे और पैन अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जो ब्रेड हमने कट करके रखे हुए थे उसे पैन में ऐड करेंगे और ब्रेड को दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक के सेक लेंगे। और ये देखिए ब्रेड एक साइड से अच्छी तरह से सीख चुका है। अब दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक के सेक लेंगे। और ये लीजिए ब्रेड बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक प्लेट ले लेंगे और 1 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे और कस्टर्ड को प्लेट में अच्छी तरह से फैला देंगे। अब सेके हुए ब्रेड को इस तरीके से सेट कर देंगे और ऊपर से फिर से कस्टर्ड डालेंगे और कस्टर्ड को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए कस्टर्ड अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुका है। अब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे
और मैंने यहाँ पे कलरफुल कैंडिड फ्रूट ऐड किया है ताकि ये दिखने में सुंदर लगे और खाने में भी टेस्टी। और ये लीजिए, हमारा टेस्टी क्रंची स्वीट्स बनकर तैयार हो चुका है। इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। यदि आपको सॉफ्ट स्वीट्स पसंद है तो आप इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए और फिर आप इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा डेजर्ट अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। इस गर्मी के मौसम में इस स्वीट्स को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैंने आपको 2 तरीके के स्वीट्स बनाकर दिखाए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्वीट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।